दोस्तों देखिए दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है बीपीएससी का जो पेपर दिया गया था उसमें 3.0 का जो हिंदी के क्वेश्चन थे उसी को क्या कराया जाएगा, हल कराया जाएगा। जो लोग पेपर देकर आए थे वो अगर मिलाए नहीं थे तो देख लीजिएगा, इसमें मिला लीजिएगा। और जो लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी इस समय कर रहे होंगे उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये जान जाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें देखिएगा जो है 50 क्वेश्चन हिंदी के आए थे और 50 को 50 क्या कराया जाएगा, आपको हल कराया जाएगा। इसमें दिया था निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए जो शब्द है वो पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची है। तो इसमें जो वसंत था वो किसका पर्यायवाची है, कपड़ा का। ठीक, वसंत पर्यायवाची था कपड़ा का और सरोज पर्यायवाची था कमल का। ठीक, और जो अरड़ पर्यायवाची होता है ये पर्यायवाची होता है वन का और विपिन पर्यायवाची होता है वन का। देखिए इसमें जो आपस में क्या हुए, मिल गए, इसीलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, अरड़ वाला सही हो जाएगा। अरड़ किसका पर्यायवाची है, विपिन का। और देखिए इसके बाद भुजंग जो था, भुजंग किसका पर्यायवाची होता है, तो ये होता है सांप का। भुजंग किसका पर्यायवाची होता है, सांप का। तड़ित जहाँ तक उम्मीद है ये पर्यायवाची होता है बिजली का। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन था वो है, हाँ देखिए वन के जो और भी पर्यायवाची कई होते हैं, जैसे क्या हुआ, जंगल हुआ, किरण हुआ, वाटिका हुआ और क्या हुआ, मकान हुआ। ठीक, इसके भी पर्यायवाची कई बार पूछे जाते हैं। इसमें देखिए एक पर्यायवाची और कई बार पूछे जाते हैं जो विग्रह का पर्यायवाची होता है, लड़ाई, शरीर, समाज को बांटना। ठीक, ये होता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देखिए, अंतावेशी किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो अंतावेशी का अर्थ होता है, अंतावेशी का मतलब होता है गुरु के समीप रहने वाला। क्या होता है, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक वाक्य बनाना है, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहा जाता है जिसके पास कुछ ना हो उसे, छठवा का सही है क्या, डी सही है। इसके बाद जो क्वेश्चन पाप पातक किस शब्द के आने का अर्थ है, तो आगे के है। कहा कि इसके जो और पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं नीच, खराब। ठीक, वो सब इसके पर्यायवाची है। इसके बाद जो आपका अगला है वो है निम्नलिखित में से किस समासिक शब्द का विग्रह सही है। 4 है भुजाएं, जिसकी ये वाला सही है। ठीक, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास जी है। जो भूषण थे उस किस शासक के कवि थे, तो ये ज़्यादातर शिवाजी को क्या किए हैं, शिवाजी की वीरता का क्या किया, वर्णन किया। यही एकमात्र ऐसे कवि थे रीतकाल के जिन्होंने श्रृंगार की जगह वीर रस का प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतकाल के ऐसे कौन से कवि थे जो श्रृंगार रस के अलावा वीर रस के बारे में, वीर रस अपने पद या पद में लिखे हैं। तो वो कौन थे, वो थे भूषण। और रहीम से काफ़ी क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं है। हरिऔध से एक जो था इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि हरिऔध का पूरा नाम होता है हरिऔध सिंह उपाध्याय। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है, हरिऔध सिंह उपाध्याय। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण प्रयुक्त है। देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण प्रयुक्त, आप पहले पढ़ के बताइए। टोकरी में मीठे संतरे हैं। ठीक, वह गुलाब के फूल लाया, वह गुलाब का फूल लाया, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, लड़का आया। इसमें देखिए जो मीठा है वही क्या विशेषण है, तो यही पहला सही हो जाएगा। 11वां क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। देखिए क्षण प्रभा का पर्यायवाची जो होता है बिजली, बिजली की पर्यायवाची होती है क्षण प्रभा। इसके जो और पर्यायवाची है अगर उनके बारे में हम बात करें, क्षण इसके जो पर्यायवाची है देखिए वो क्या क्या है। एक होता है चपला, ठीक, एक होता है चंचला, चपला, चंचला,
इसके बाद क्या है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी के बाद बस यही है, ये है। और देखिए इसमें जो पर्यायवाची है किसका, किरण का, किरण का पर्यायवाची होता है। अच्छा आप बताइए कि किरण किसका पर्यायवाची है। ठीक, किरण का पर्यायवाची कौन है। अभी देखिए मैं लास्ट तक बता दूंगा कि किरण के पर्यायवाची, किरण किसका पर्यायवाची है ना, तो आप बताइएगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो। आधी रात का समय इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो आधी रात का समय माना जाता है वो किस वाक्य, इस वाक्यांश में कौन सा सही है, तो जो निशित होता है, क्या निशित, उसे आधी रात का समय कहा जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस युग में तत्सम शब्द के तत्वों का सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए जो आम्र होता है इसका क्या होता है, आम, ये तो सही है आपका। ऊड़ का ऊन होता है, ये भी सही। कंकड़ का कुंगन होता है, ये भी सही। लेकिन ग्रंथि का ग्रंथ नहीं होता है। ठीक, ग्रंथ जो होता है वो दूसरा शब्द होता है और ग्रंथि जो होती है वो दूसरा शब्द होता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, रामायण के संधि विच्छेद है। रामायण का जो संधि विच्छेद है वो राम धन अयन है। ठीक, क्या है, नहीं नहीं नहीं, रामाधन यन है। क्वेश्चन नंबर 14वां का सही हो जाएगा बी, रामधन अयन। इसके बाद है, हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा थी किस रूप में सबसे अधिक परिभाषा थी, किस रूप में सबसे अधिक परिभाषी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो ब्रज भाषा थी ये ना तो राजभाषा के लिए प्रसिद्ध थी, ना तो तकनीक भाषा के लिए, ना तो राष्ट्रभाषा के लिए। ये जब भी प्रसिद्ध थी काव्य भाषा के लिए। कहा कि जो कवि थे वो ज़्यादातर किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखे हैं, तो इसी भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो आपके शुद्ध वर्तनी वाले चयन थे उनका चयन करना। इसमें जो तरुच्छाया है ये सही हो जाएगा। स्वर्ण शब्द का विशेष रूप है, स्वर्ण शब्द का बताइए, स्वर्ण शब्द का विशेष रूप क्या है, स्वर्णिम है। जिसको आता है वो कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ठीक, निम्नलिखित में से क्या ओष्ठ ध्वनि है, जो ओष्ठ ध्वनि होती है वो फा वाला सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि सूत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखिए जो सूत शब्द होता है इसे जब स्त्रीलिंग बनाया गया तो सूत मतलब होता है पुत्र, और क्या जो इसे स्त्रीलिंग जब बनाया गया था इसमें प्रयोग किया गया था आ का। ठीक, कुछ लोग क्या मार देंगे, ई मार देंगे, या मार देंगे, तो एक गलत हो जाएगा। कौन सा प्रयोग किया गया था, आ का। चिकना घड़ा होने का मतलब क्या है। देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चिकना घड़ा होता है एक किसके लिए होता है, और निर्लज्ज के लिए होता है, जिनको लाज में जिनको लाज नहीं आती है। ठीक, उनके लिए तो उनको कुछ भी बोल दीजिए तो उन्हें क्या पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए लोग कहते हैं तो चिकने घड़े हैं। ठीक, देखिए गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। जो गाल बजाना इस मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना। ठीक, मतलब जो बड़ी बड़ी लोग बोलते हैं कि मेरे पास हो, मेरे पास हो, तो डींग हाँकने का अर्थ होता है गाल बजाना। क्षणिक का विलोम शब्द होता है, जो क्षणिक का विलोम शब्द होता है उसे कहा जाता है स्थिर। ठीक, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे क्षणिक का विलोम क्या होता है, स्थिर। निम्नलिखित में से द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, बताइए भाई। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण, लेन देन तो है नहीं, लेन और देन ये भी नहीं, यथाशक्ति ये भी नहीं है। ठीक, नीलकंठ भी नहीं है। लेकिन जो नवरत्न है जिसमें आपको पता है जिसमें समूहों का प्रयोग किया जाता है, जो समूह जिसमें होते हैं उसी कहा जाता है नवरत्नों का समूह, मतलब नवरत्न, तो यही वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में तद्भव जो शब्द है उसका चयन करना है। इसमें ऑप्शन ए सही है। देखिए कितना सरल सरल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो कौन सा वर्ण कहा गया है? तो देखिए ए वाले को संयुक्त व्यंजन नहीं माना गया है, इसमें आपका सा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, इस वाक्यांश के लिए क्या प्रयोग किया गया? इसमें कहा गया वह रोग जिसके लिए कोई उपचार संभव ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए जो शब्द असाध्य कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है? वार जो होता है, वार किसका पर्यायवाची होता है? वार पानी का पर्यायवाची होता है। सुधा, पीयूष, अम्मी ये सब अमृत का पर्यायवाची है, लेकिन वार नहीं है। वार जो पूछा किसका पर्यायवाची होता है, तो पानी का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व शब्द किस शब्द में है? ठीक, इसमें आपको बताना है कि द्वंद्व शब्द का प्रयोग किस शब्द में किया गया है। तो देखिए बताइए, इसमें जो धड़ाधड़ है ये भी नहीं है, कला प्रवीण नहीं है, त्रिभुवन भी नहीं है। कहा है कि त्रिभुवन जो है ये आपका कौन सा समास है? द्विगु समास। देखिए जिसमें और का प्रयोग हो उसे ही क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। जैसे पाप और पुण्य, ये वाला आपका पाप और पुण्य वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? उन दिशावा का ए सही हो जाएगा। पंख जो है वो क्या तद्भव शब्द है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है आधा प्लस गति किस अधोगति किस संधि का उदाहरण है? आधा प्लस गति ये बताइए किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। जब किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि। जब आ और आ मिलता है तो किसका नियम हो जाता है? आ का नियम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या कौन कौन सा चीज मिला है? हा मिला है, ठीक, प्लस आ मिला है, तो एक किसका नियम हो जाएगा? आ का। जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसे देखिए वो क्या है? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उसी को चयन करना, जो अनुग्रहित होता है यही है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। इसमें बताना है आपको कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही हो जाएगा पांचवा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आप पांचवा, इसमें आप कहेंगे पांचवा ऑप्शन नहीं, तो पांचवा जो है दिया गया है भैया। औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, देखिए औन्नत शब्द में प्रयुक्त, इससे तो सरल क्वेश्चन हो नहीं सकता है। क्या है? और यही पूछे होता कि उपसर्ग की जगह उसका क्या नाम होता है, पूछा होता कि विसर्ग कौन सा, तो विसर्ग कौन सा होता था? तन्नत हो जाता। ठीक, छिद्रानिवेशी शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि छिद्रानिवेशी शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि प्रयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। इसमें जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो या जिसके पास कुछ ना हो, चौथीसावा का कौन सा सही हो जाएगा? अभी तो आप पूरा सर्वे नहीं देखे, कैसे बताएंगे? जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो या दूसरों के केवल दोष को खोजने वाला। देखिए इसमें जो दूसरे को दोष को खोजने वाला होता है यही होता है। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ होता है छोटी ही उम्र में क्या होता है? काफी बुद्धिमान हो जाना। सापेक्ष का विलोम क्या होता है? सापेक्ष का विलोम क्या होता है? देखिए सापेक्ष का विलोम होता है ए, मतलब निरपेक्ष। ना तो निष्पक्ष होता है, ना तो असापेक्ष होता है, ना तो आपेक्ष होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? इसे बताइए, इसमें कौन सा शब्द उस समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जो वरिद होता है वो क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची ये भी है, लेकिन इसमें देखिए समुद्र का पर्यायवाची कौन कौन से? पयोद भी है, वरिद भी है, जलाद भी है, लेकिन कुंभ नहीं है। इसीलिए कुंभ वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का तो जो छोटी सी बात होती है उसे बढ़ा चढ़ाकर बता देना। वही तो जो कहता है क्या आप भी तिल का ताड़ बना रहे हैं। कमल नयन में कौन सा शब्द है? देखिए इसमें अपेक्षा किया गया है। कमल नयन में कौन सा शब्द है? तो कर्मधारय समास है। मैं भी शब्द कह रहा हूँ, क्या है? कर्मधारय समास है। सदाचार शब्द कौन सी संधि है? इसका जो हो जाएगा सदा धन आचारा हो जाएगा, सदा धन आचार। ठीक। चलिसावा का शेष हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखिए इसमें दिया है कि कौन सा जो शब्द है उसकी वर्तनी जो है क्या किया गया? अशुद्ध किया गया है। तो इसका विशिष्ट जो होता है यही क्या किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उसमें व्यंजन नहीं है? ठीक। इसमें दिया कौन सा जो वर्ण है उसमें व्यंजन नहीं है। 42वां का आपका सही हो जाएगा बी। ठीक। ला। देखिए आप जो मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको क्या बताया था? अलंकार के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया था। वो अलंकार किसी के लिए, इसमें देखिए अलंकार से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। अगर देखिए अगर आगे अलंकार से क्वेश्चन पूछा होगा तो उसे बता दिया जाएगा। अगर वो 5 नंबर का पूछा होगा तो पाँचों के पाँचों को उस मेरे वीडियो से ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय शब्द में देखिए मैं वहाँ पर लगता है गलत बता दिया था। वहाँ पर क्या था? उपसर्ग था और प्रत्यय था। मैं विसर्ग बता दिया था। जब हम बात करते हैं प्रत्यय की, तो जो प्रत्यय होता है वो पीछे वाले शब्द को कहते हैं। ठीक। इसमें क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन जो है आपके कौन कौन से हैं? 43 तो खत्म हो गए। देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? देखिए एक क्वेश्चन जो काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है। प्रतियोगिता जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। शिलान्यास, विवाद, बहुमत, इसमें बताइएगा कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक। 44वां का जो आपका सही हो जाएगा, इसमें कुछ लोग क्या लगा देंगे? लगा के चले आएंगे होंगे प्रतियोगिता। ठीक। और कुछ लोग लगा के चले आएंगे शिलान्यास। ज़्यादा लोग क्या लगा के चले आएंगे? प्रतियोगिता। ज़्यादा लोग लगा कर चले आएंगे। देखिए 44वां का सही आंसर हो जाएगा बी। नहीं 44वां का ए सही हो जाएगा। प्रतियोगिता ही सही को आंसर है। जो लोग भाई अब प्रतियोगिता लगा कर आए हैं उनका तो 1 नंबर फिक्स तो हो उस समय हो ही गया होगा। आनंद शब्द का सही संधि विच्छेद है। जो आनंद शब्द का संधि विच्छेद किया गया है उसे क्या कहा गया है? तो बी वाला सही जगह अन्न धन अंत। ठीक। अन्न धन अंत। निशाचर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? निस धन आचर, इसमें कौन सा समास है? आप बताइएगा इसमें कौन सा सही है? तो डी वाला सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। अब आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, रविवार की आपकी क्लासेस जो है लाइव चलेगी। ठीक। लाइव में आपको एक विषय के बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोटक का तद्भव रूप है? इसमें 47वां का सी सही हो जाएगा, घोड़ा। ठीक। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? देखिए अभी मैं डिटेल से बताता, एक एक अर्थ तोड़ कर बताता, लेकिन ये क्या है इसमें जो वीडियो हो जाएगी वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे तोड़ कर नहीं बता रहा हूँ। ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से बताता है। इसमें जो आ और आहा हो जाएगा, ये वाला अयोगवाह है, अंग और आह। जिसे आप नहीं कहते अंग माने कुछ ना, आह माने कुछ ना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से इसमें हमें क्या करना है? शुद्ध चयन करना है। तो उज्ज्वल, इसमें कौन सा उज्ज्वल सही हो जाएगा? सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। 50वां का भाववाचक संज्ञा बताना है। तो जो डी है यही आपका क्या है?
भाववाचक संज्ञा है। इसमें जो संज्ञा है देखिए, इसमें संज्ञा वंज्ञा से क्वेश्चन उठाया, इसमें क्वेश्चन अलंकार से नहीं उठाया था, ठीक, पर्यायवाची से भी उठाया था, विलोम से भी उठाया था, एक दो क्वेश्चन क्या थे पद गद्य के भी थे, लेकिन किससे पर्यायवाची शब्द नहीं उठाया था, अलंकार से एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया था। आपको अलंकार वाला वीडियो देखना हो तो जो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा हिंदी का, उसमें आपको अलंकार वाली सारी वीडियो डिटेल्स में मिल जाएंगी। तब आज का तो वीडियो कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।